चलिए जानते हैं क्या है आज के इंडियन स्टॉक मार्केट का हलचल। हम बात करने वाले हैं भारतीय शेयर बाजार के एक ऐसे दिन की जो सच में किसी रोलर कोस्टर राइड से कम नहीं था। आखिर में सेंसेक्स का आंकड़ा था ये 1000 से भी ज्यादा पॉइंट्स की जबरदस्त तेजी। चौंकाने वाला है ना। ये जो नंबर दिख रहा है ये आधी कहानी है। असली कहानी तो ये है कि बाजार इस नंबर तक पहुंचा कैसे, और यकीन मानिए वो सफर बहुत ही तूफानी था। इस दिन को परत दर परत खोलते हैं। शुरुआत करते हैं दिन के अंत से कि 16 मार्च 2026 को जब बाजार बंद हुआ तो क्या तस्वीर थी। हम 3 बजे तक दोनों बड़ी इंडेक्स अच्छी खासी बढ़त दिखा रहे थे। मतलब इसे देखकर तो कोई भी कहेगा कि बाजार के लिए एक बहुत ही शानदार दिन था। उस हेडलाइंस में इसी धुआंधार तेजी की बातें हो रही थीं। ऐसा लग रहा था मानो दिन भर बाजार में बस खरीदारी ही हुई हो। असली कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, बाजार खुलने से भी पहले। इस कहानी में असली ट्विस्ट आता है, क्योंकि इस तेजी के पीछे का जो माहौल था ना, वो बिल्कुल उल्टा था। पिछले हफ्ते के आखिरी दिन मतलब शुक्रवार को हमारे बाजार जोरदार गिरे थे, और सिर्फ हमारे ही नहीं, दुनिया भर से भी कोई अच्छी खबर नहीं आ रही थी। डर था ठीक वैसा ही हुआ। सुबह 9:15 बजे जब बाजार खुला तो वो लाल निशान में था। ये जो गिरावट थी ये साफ तौर पर पिछले हफ्ते की बिकवाली और ग्लोबल बाजारों की कमजोरी का असर था। है कि दुनिया भर से किस तरह के संकेत मिल रहे थे, क्योंकि ये जो सुबह सुबह की टेंशन थी वो सिर्फ हमारी बाजार तक सीमित नहीं थी। इन्वेस्टर्स के लिए तस्वीर काफी उलझी हुई थी। एक तरफ अमेरिकी बाजारों में गिरावट थी, दूसरी तरफ एशियाई बाजार भी मिले जुले थे। कुल मिलाकर माहौल ऐसा था कि कोई भी बड़ा दाव लगाने से पहले 100 बार सोचे। कमजोर ओपनिंग के बाद बाजार ने थोड़ा ऊपर उठने की कोशिश तो की, लेकिन इसके बाद ही शुरू हुआ दिन का असली ड्रामा। आधे घंटे से भी कम समय में बाजार लाल निशान से निकलकर सीधा 400 पॉइंट से ज्यादा की बढ़त पर पहुंच गया। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी उस उठापटक की जो पूरे दिन चलने वाली थी। तेजी ज्यादा देर टिकी नहीं। जितनी तेजी से बाजार ऊपर गया था उससे भी ज्यादा तेजी से नीचे आ गिरा। देखिए, ये उस समय के दबाव को बिल्कुल साफ दिखा रहा है। हर एक चढ़ने वाले शेयर के सामने लगभग 5 शेयर गिरने वाले थे। मतलब बिकवाली का प्रेशर कितना जबरदस्त था इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। एक वक्त तो ऐसा भी आया जब सेंसेक्स अपनी पिछली क्लोजिंग से लगभग 400 पॉइंट नीचे चला गया था। का हाई और दिन का लो, इन दोनों के बीच 1000 पॉइंट से भी ज्यादा का अंतर था। ये दिखाता है कि बाजार में फैसला लेना कितना मुश्किल हो रहा था, कितनी अनिश्चितता थी। ये होता है कि दोपहर की इस बड़ी गिरावट के बाद बाजार ने इतनी शानदार वापसी की कैसे, है कि ये रिकवरी कोई धीमी चढ़ाई नहीं थी। दोपहर के ज्यादातर समय तो बाजार लगभग फ्लैट ही था, मतलब न ज्यादा ऊपर न ज्यादा नीचे। असली जादू तो हुआ ट्रेडिंग के आखिरी घंटे में। उठापटक से हमें क्या सीख मिलती है? बाजार की इस हालत का असल में मतलब क्या है? एक दिन में हमें 2 बिल्कुल अलग अलग कहानियां देखने को मिली। एक कहानी थी सुबह की जिसमें घबराहट थी, बिकवाली का जोर था, और दूसरी कहानी थी दिन के आखिरी पलों की जब एक जबरदस्त खरीदारी ने पूरा गेम ही बदल दिया। मतलब साफ है, जो बड़ी बड़ी हेडलाइन में तेजी दिख रही है वो सिक्के का बस एक पहलू है। असल कहानी तो ये है कि बाजार ने दिन भर एक नेगेटिव माहौल से लड़ाई लड़ी और फिर जीत हासिल की। एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या बाजार की ये जबरदस्त वापसी निवेशकों के बढ़ते भरोसे का संकेत है, या फिर ये एक अनिश्चितता भरे माहौल में बस एक दिन की राहत थी? शेयर मार्केट से रिलेटेड ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को अब अभी सब्सक्राइब करें। शेयर बाजार में निवेश बाजार के जोखिम के अधीन है। मैं कोई सेबी पंजीकृत रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ। मेरी तरफ से मैं बेस्ट जानकारी प्रोवाइड करने का पूरा प्रयास करता हूँ, पर शेयर मार्केट में कोई भी ट्रेडिंग या निवेश का सिस्टम 100% परफेक्ट नहीं होता है। इस वीडियो में दिखाई गई जानकारी से आपको शेयर बाजार में 100% लाभ ही होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। आपको इससे नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। इस वीडियो में दिखाई गई जानकारी को सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए समझा जाए तथा इसमें बताई गई जानकारी का उपयोग स्वविवेक से करें। मैं इस वीडियो का निर्माता किसी भी नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं हूँ। थैंक यू।